हेलो बच्चों, सब ठीक ठाक। मैं आपका मैथ्स गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एमडी ऑफ परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कंपार्ट एग्जाम, तो पार्टिकुलरली फॉर क्लास 12th के लिए है, ठीक है, जिनका मैथ में आरटी आ चुका है, कंपार्ट आ चुका है, ठीक है। तो समय कम है, आपको कैसे पढ़ाई करना है पूरी स्ट्रेटजी के साथ मैं इस वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप आउट ऑफ 80 ला सकते हैं। क्योंकि एक बार तो पढ़ा हुआ है, ऐसा तो नहीं है कि पढ़ा हुआ नहीं है, पूरा पढ़े हैं सिलेबस को, और किसी कारण बस आपका कंपार्ट आ गया है। देखो, कारण कुछ भी हो सकता है, उस पर मत जाओ, दुनिया क्या कर रही है नहीं कर रही है, जो बीत गया सो बात गया, मानो वो बहुत प्यारा था। कहने का मतलब ये है कि अगल बगल वाले कंपार्ट लग गया है, ये लग गया है, वो लग गया है, अगर बोल रहे हैं तो उनको ध्यान ही नहीं देना है, एक कान से सुनना है, एक कान से निकाल देना है। आप उनका जवाब दे सकते हो कंपार्ट में 80 में 80 लाकर, ठीक है, और बोल सकते हो कि देखो ये मेरी गलती नहीं थी, किसी कारणवश से आ गया है, ये सीबीएसई की तरफ से गलती थी या किसी कारणवश से नंबर कम आया है, ठीक है। हर बच्चे के साथ हो सकता है ये, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो बच्चा कम पढ़ा है उसी का कंपार्ट आया होगा, ऐसा एकदम सोचना नहीं है, ठीक है। बट कुछ भी रीजन हो तो कैसे मैं पूरा सिलेबस को डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ के आप 80 में 80 ला सकते हैं, और नहीं भी तो देखो 80 मार्क्स का है ना जी आपका पूरा थ्योरी, तो आप क्या 75 मार्क्स नहीं ला सकते हैं, आराम से ला सकते हैं, ठीक है। 75 मार्क्स आराम से ला सकते हैं, जो मैं अभी स्ट्रेटजी बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप इसको कृपया करके शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, और जो बच्चे नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इसी तरह का आपको इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दूंगा, और पढ़ाई क्लास 11 क्लास 12 से रिलेटेड जो बच्चे जेईई की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं इंफॉर्मेशन लाते रहता हूं, ठीक है। तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर कीजिएगा, ठीक है। अब देखो, दो तरह का मैं स्ट्रेटजी बताने वाला हूं मैथ में। पहला स्ट्रेटजी है नन कैलकुलस का, और दूसरा क्या है, कैलकुलस का। बहुत से बच्चों को कैलकुलस से डर लगता है। कैलकुलस सबसे इजी है, इंटरलिंक है, एक चैप्टर पढ़ेंगे ना तो दूसरा चैप्टर में आपको सहायता मिलेगा, ठीक है। अगर लिमिट पढ़ लिए तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी तो ऐसे ही हवा में बन जाएगा। कहने का मतलब यह है कि कैलकुलस का कुछ खूबसूरती है, एक दूसरे चैप्टर से लिंक होता है। तो एक बच्चा चैप्टर अगर कोई मिस कर दिया तो दूसरा चैप्टर नॉर्मली उसको हार्ड लगता है, इसलिए बहुत से बच्चों को कैलकुलस हार्ड लगता है, ठीक है। अब मान लो कि अगर सिर्फ पास ही करना है तो उसका बात अलग है, लेकिन मैं ये 80 प्लस कैसे लाएंगे उसका मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा। दो तरह से आपको एक पास करने का भी आइडिया देता हूं, नन कैलकुलस पढ़ के, कैलकुलस पढ़ के या कैलकुलस पढ़ के, और दोनों पढ़ के आप उस दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो आप दोनों पढ़ के 80 नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। आपका जो सिलेबस है उसमें कौन कौन सा आपको टॉपिक पढ़ना है, उसमें भी कौन कौन सा टॉपिक में सब टॉपिक आपको पढ़ना है, ये आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं, ठीक है। तो देखो, नन कैलकुलस का पहले हम बात करते हैं, ठीक है। नन कैलकुलस का पहले बात करते हैं। जो बच्चे कैलकुलस से डरते हैं, और यह बहुत सा बच्चा ऐसा भी होगा कि डर लग रहा होगा कि किसी तरह से पास कर जाए, तो किसी तरह से पास नहीं करोगे, अच्छे नंबर से पास करोगे, उसका स्ट्रेटजी मैं बता रहा हूं, ठीक है। देखिए, पहले कौन कौन सा टॉपिक आ रहा है नन कैलकुलस में। पहले मैं बात कर रहा हूं नन कैलकुलस का, ठीक है। इसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, बारीकी से ध्यान देके सीखिए। नहीं, ठीक नहीं अगर देखिएगा तो फिर फेल हो जाएंगे, तो समझ रहे हैं क्या बात है क्या। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना वाला, मतलब शुरू हो जाएगा फिर से। तो ध्यान देके देखना है बाबू, अपने लाइफ से खिलवाड़ नहीं करना है। कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे तो आपको सीरियस होगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ाई का, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता, आप मेहनत करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा, ठीक है। तो आइए, रिलेशन एंड फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शन नन कैलकुलस, अलजेब्रा नन कैलकुलस, डबल टिक वाला नन कैलकुलस, ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग नन कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी नन कैलकुलस, ठीक है। तो इन सब टॉपिक को पढ़ के भी आप अच्छे नंबर से पास कर सकते हैं। सिर्फ 35 नंबर हटा दीजिए, बाकी तो नंबर आपका 45 नंबर, ठीक है, आपका है।
तो रिलेशन एंड फंक्शन में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ोगे ये मैं बताता हूं, ठीक है। तो सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एक बार। तो आइए मैं देखिए आपको रिलेशन एंड फंक्शन में टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है ना, टाइप्स ऑफ रिलेशन जो है ये काफी इजी है। इसमें ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका सिर्फ डेफिनेशन याद करके आपको ऑब्जेक्टिव में ये जनरली आता है, ठीक है। तो ये पढ़ लीजिए, क्लियर। कहां से पढ़ेंगे वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। सब देखते रहिए, लास्ट में वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन किसको कहते हैं वो आप पढ़ लीजिए, बस आपका सिलेबस में यही है। हो सके तो जो लॉन्ग टाइम में अगर रिलेशन से प्रॉब्लम पूछता है तो आपको इनवर्स निकालने के लिए, एफ इनवर्स एक्स निकालने के लिए, कभी कभी जीओ एफ या एफओ जी ये सब भी निकालने के लिए देता है, लेकिन इसका कम चांस है क्योंकि इसमें सिलेबस में तो ये सब लिखा हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है ना, मतलब कंपोजिट, ये कंपोजिट फंक्शन का है, सिलेबस में तो है नहीं, तो इसका कम ही चांस है। जो जितना है इसको सिर्फ एक बार देख लेना, ठीक है। अब आइए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में, काफी इजी है क्लास 12th के लिए, ठीक है। ये देखिए आप डोमेन रेंज ये सब निकालने के लिए जानते होंगे, क्लास 11th में भी आपको सिखाया गया होगा, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू सबका याद रखो, ठीक है। साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है, तो कहां से कहां आपको लाई करेगा, वो सब सारा जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो ग्राफ वगैरह से कम चांस नहीं देता है। आप फॉर्मूला खाली याद कीजिए और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो इनवर्स में एनसीईआरटी कर लेना, ठीक है। अब मैट्रिक्स में सबसे जो इजी चैप्टर जो है मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में आप क्या करेंगे वो मैं बताता हूं। देखो मैट्रिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सब आता ही होगा। मल्टीप्लिकेशन में बच्चे थोड़ा गलती करते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा मल्टीप्लाई करके दो मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होता है, उसका रिजल्ट क्या आएगा नहीं आएगा वो आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। इसमें जो जनरली जो क्वेश्चन देगा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में ऑब्जेक्टिव में, ठीक है, और जनरली जो मैट्रिक्स में जो लॉन्ग टाइप का होता है वो आपको एडजॉइंट निकालने के लिए देगा और इनवर्स निकालने के लिए, या तो एडजॉइंट देगा नहीं तो इनवर्स निकालने के लिए देगा, ठीक है। तो आप उस चीज को एक बार जरूर देखिए। देखिए ये है, ठीक है, ये और एडजॉइंट निकालने के लिए देता है, उसको भी आप देख लीजिएगा। हो सकता है मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट में ये दे दिया होगा। तो आप इनवर्स निकालने के लिए इनवर्स, ठीक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, जैसे ए मैट्रिक्स है तो उसका इनवर्स निकालना, ठीक है, और एडजॉइंट निकालने के लिए, ठीक है, एडजॉइंट निकालने के लिए ये दो चीज सीख लीजिए अच्छे से, तो आपका डिटर्मिनेंट ये मैट्रिसेस में आपका पूरा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका मैट्रिक्स खत्म हो गया। अब आइए डिटर्मिनेंट में आइए, ठीक है। ऑलरेडी हम लिख ही दिए हैं, इसमें डिटर्मिनेंट्स में दिए हुए हैं, ठीक है, ऑलरेडी आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। देखो एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स निकालने के लिए इसी से ज्यादा क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और कोफैक्टर माइनर्स भी सीख लीजिए, क्योंकि कोफैक्टर माइनर्स सीखोगे तभी तो एडजॉइंट निकलेगा। तो ये आपका ऑलरेडी हम बता दिए कि डिटर्मिनेंट बहुत इजी है। 3/3 का आप मल्टीप्लिकेशन सीख लीजिए, बहुत इजी पड़ेगा, ठीक है। अब रहा बात कैलकुलस का, बाद में बात करेंगे, ठीक है, कैलकुलस का बाद में बात करेंगे। दो पार्ट्स में मैंने ये कर दिया है ना, डिवाइड कर दिया है कैलकुलस को। एक नन कैलकुलस का हम अभी डिस्कस कर रहे हैं और फिर किस चीज का डिस्कस करेंगे, कैलकुलस का, ठीक है। तो नन कैलकुलस में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं तो वेक्टर एंड 3 डायमेंशन, 3D जिसको हम लोग बोलते हैं। तो वेक्टर्स में कुछ करना नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को सीख लीजिए, बस इसी से प्रॉपर्टी आता है, स्केलर या डॉट प्रोडक्ट और वेक्टर या क्रॉस प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, बस इसको सीख लीजिए। बाकी ये सब तो बहुत इजी है। एक डायरेक्शन कोसाइंस भी होता है, डायरेक्शन रेशियो ऑब्जेक्टिव में ये काम करेगा, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइंस और स्केलर ऑफ वेक्टर, और फिर वेक्टर का जो ये कहते हैं प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए उसको सीख लीजिए।
यही ज्यादातर आता है वेक्टर्स में, ठीक है। वेक्टर में ज्यादातर यही आपको आएगा। बाकी थोड़ा बहुत अभी तो टाइम है, 45 डेज है लगभग, तो अभी टाइम है, आप कर सकते हो, है ना। टाइप्स ऑफ वेक्टर, अब मैं मना नहीं कर रहा हूं ये सब नहीं देख के जाओ, ये देख के जाना है, बट जो मैक्सिमम क्वेश्चन जो आने का चांसेस रहता है वो मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं। बाकी रिवाइज आप कर लेना। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स तो इजी है यार, इक्वल, यूनिट, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी आप देख के जाएंगे। क्लियर। अब देखिए 3D में आपका इतना कम मतलब सिलेबस कर दिया है, प्लेन तो हटा दिया, प्लेन तो हटा दिया ना बाबू। तो आप क्या कीजिए कि लाइन का वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, वो सब याद कर लीजिएगा, ठीक है। 1 पॉइंट फॉर्म होता है, 2 पॉइंट फॉर्म होता है, तो वो सब कार्टेशियन और वेक्टर फॉर्म लाइन का, ठीक है, जो कि यहां पे लिखा हुआ है, कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, बस फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला याद कर लो, बस उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, फॉर्मूला से ज्यादा टफ प्रॉब्लम रहेगा ही नहीं, ठीक है। ये आपका हो गया। उसके बाद आ जाइए लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आप अगर आएंगे तो आपको मैं बता दूं कि इसमें क्या करना है। लीनियर प्रोग्रामिंग का बेसिक कंसेप्ट क्लास 11th में सिखा दिया गया होगा, क्लास 11th में है, उसी को एक्सटेंड किया गया, ठीक है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन, इसमें कुछ डिस्कस करने वाला है ही नहीं, ये छोटा सा चैप्टर है और आपका नंबर रखा हुआ है, ठीक है। ये करके बाउंडेड और अनबाउंडेड जो रीजन होता है वो दोनों का प्रॉब्लम बना लीजिए। बाउंडेड रीजन का तो प्रॉब्लम इजी होता है, ठीक है, अनबाउंडेड का थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कॉर्नर पॉइंट मेथड से, तो आप थोड़ा उसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसको कर लीजिए। प्रोबेबिलिटी में अब कौन सा पढ़ना है, तो मैक्सिमम जो चांसेस होता है प्रोबेबिलिटी में बोर्ड एग्जाम में आने का, वो है बेस थ्योरम से, ठीक है। बेस थ्योरम से मैक्सिमम चांसेस होते हैं आने का, ठीक है। टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम टोटल प्रोबेबिलिटी से थोड़ा सा आगे का चीज है, तो आप इसको बेस थ्योरम को देख के जाओ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी देख लो, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पकड़ाएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम दोनों एक ही जैसा है, ठीक है। इसको रेशियो के टर्म में लिखा, इसी को मल्टीप्लाई कर दिया तो मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हो गया, ठीक है। तो इसको आप जरूर देख के जाइए, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, ठीक है। आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहेगा ये बेस थ्योरम से ही रहेगा, ठीक है। तो ये बात रहा नन कैलकुलस का कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। अब हम लोग बात करते हैं कैलकुलस में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। तो समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो चलिए चलते हैं कैलकुलस वाला पार्ट पे। तो आइए कैलकुलस वाला पार्ट को देखते हैं। कैलकुलस अपने आप में 35 मार्क्स रखता है, ठीक है, और ये जो नन कैलकुलस था वो 45 मार्क्स का, तो टोटल मिला देंगे तो 80 मार्क्स का आपका जो रहेगा थ्योरी पेपर मैथ का रहेगा, ठीक है। तो कैलकुलस पार्ट में कौन कौन सा देखना है आपको, क्योंकि जितना टाइम है उतना टाइम में मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं, ठीक है। ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इतना इजी चैप्टर है, ठीक है, कि आपको मैं क्या बोलूं, इससे ज्यादा इजी हो ही नहीं सकता है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, लेकिन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के लिए थोड़ा सा क्लास 11th का लिमिट का आपको जानकारी चाहिए। तो लिमिट का जो फॉर्मूला होता है वो सब, जैसे ये लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x बराबर 1, इस तरह का जो भी फॉर्मूला है लिमिट में, वो सिर्फ याद कर लो, आराम से कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम बन जाएगा। 12 तो पढ़ा हुआ है, ठीक है, RT लगा हुआ है, हम लोग उसका डिस्कस कर रहे हैं, फ्रेश तो पढ़ने नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो पढ़ा हुआ तो है ही। और ठीक है, डिफरेंशिएशन तो आता ही होगा, डिफरेंशिएशन बना लीजिएगा, कैलकुलस का बैकबोन है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन बनाएंगे तभी तो आपका आगे डिफरेंशियल इक्वेशन और इंटीग्रेशन में काम करेगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें आपको एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन से ज्यादा क्वेश्चन रहेगा, इनवर्स से भी रहता है कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में। इसमें क्या है, कभी कभी दे देगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस है तो अननोन क्वांटिटी का वैल्यू निकालने के लिए रहता है, ठीक है। कभी कभी रहता है कि कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी दोनों
प्रूव कर कीजिए कि किसी पॉइंट पे प्रूव करना रहता है कि है कि नहीं है, ठीक है, या किस किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, किस किस पॉइंट पे कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस है, इस टाइप का आता है। इसमें भी जो फंक्शन जो है आपका साइन इनवर्स है, मतलब इनवर्स फंक्शन है ज्यादातर, और एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस है, ठीक है, इसी को आप देख के जाइएगा। अब आइए बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बाबू देखो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सब तो नहीं देख के जाना है, क्योंकि सब देखिएगा तो टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं सबसे अच्छा जो है वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन और मैक्सिमा एंड मिनिमा, इसको आप देख के जाओ, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ये बस इतना करके जाओ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पकड़ा जाएगा, एकदम निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी तो बहुत इजी है, ये भी देख लेना, कौन सा बड़ा चीज है, बस इतना कर लो, ठीक है। अब इंटीग्रल में जाइए, इंटीग्रल में जो जो ये दिया हुआ है ना, बस यही देख के जाइए, ठीक है। जो जो भी ये फंक्शन दिया हुआ है ये सब सिर्फ देख के जाइए, आपका आराम से इंटीग्रेशन, बेसिक कंसेप्ट इंटीग्रेशन का देख के जाओ, आराम से बन जाएगा। ये जो फॉर्मेट है ये कैसे बनता है सब आराम से, कि या तो आर.डी. शर्मा का बुक से देख लेना या केसीसी के बुक से ये देख लेना, ठीक है, क्लियर। और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया अंडर सिंपल कर्व्स पूछेगा, ठीक है, एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, तो ये भी आप कर लीजिए। डिफरेंशियल इक्वेशन से तो इजी कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन से इजी कुछ हो नहीं सकता है। ऑब्जेक्टिव में ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए जनरली आता है, क्या आता है, ऑर्डर एंड डिग्री निकालने के लिए, ठीक है। और इसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम पूछेगा वो होमोजीनियस से, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही जनरली क्वेश्चन आपका आता है। वेरिएबल सेपरेबल इजी है, उसके बाद ये है, ठीक है। तो ओवरऑल वेरिएबल सेपरेबल थोड़ा सा देख लेना, बाकी फोकस करना, इस पे फोकस करोगे, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इस पे फोकस करोगे तो बहुत इजी चैप्टर है, ये आराम से इसका प्रॉब्लम बन जाएगा, बनना ही बनना है। और ऑर्डर और डिग्री तो निकालने आता ही है, ठीक है, कर लीजिएगा ये, ठीक है, क्लियर। देखिए ये बता दिए। अब इधर नॉन कैलकुलस का है तो ये ऑलरेडी डिस्कस हुआ है, तो आपको हम दो स्ट्रैटेजी बताए हैं, एक नॉन कैलकुलस का और एक कैलकुलस का, कि कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इतना कर लो। 45 डेज है, 45 डेज के आसपास है, थोड़ा एक दो दिन कम हो सकता है, तो आप इसको पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, डिस्ट्रैक्ट अपने आप को मत कीजिए, ठीक है। और ज्यादा चिंतन मंथन करने की जरूरत नहीं है कि कंपार्ट लग गया है तो क्या होगा नहीं होगा, ये स्ट्रैटेजी बताया। देखिए, या तो नॉन कैलकुलस को पकड़ के पास कर जाओ, या तो कैलकुलस को पकड़ के पास कर जाओ, दोनों को मिला दो, 80 नंबर आ जाएगा। और जो जो टॉपिक बताए सिर्फ वही पढ़ो ना, आराम से आ जाएगा 80 नंबर, 80 में 80 आना ही निश्चित है एकदम, ठीक है। और ध्यान से पढ़िएगा, नहीं तो बहुत सा बच्चा का कंपार्ट क्लियर नहीं होता है, तो ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ठीक। ये सब तो टॉपिक है, कहां से पढ़ेंगे भाई, ठीक है। तो एक काम करना है कि आप एनसीईआरटी जो है उसका क्वेश्चन बना लो, एनसीईआरटी का सॉल्व वाला है वो भी बना लो, एक्सरसाइज भी बना लो, अभी है ना टाइम। यहां 2-3 दिन पढ़ के एग्जाम पास बच्चा कर जाता है, तो अभी तो आपके पास इतना है, अभी एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है, कंपार्ट तो एक ही सब्जेक्ट क्लास 12th में दे सकते हैं, तो इसलिए आप इतना कर सकते हैं, एनसीईआरटी कर लीजिए। दूसरा, जो इंटीग्रेशन का जो बताए थे इंटीग्रेशन में, ठीक है, उसके लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा, आर.डी. शर्मा का तो ले लीजिएगा, या केसी सिन्हा का तो जरूर लीजिए, ठीक है। उसको फॉर्मेट को याद करने के लिए कि ऐसा इंटीग्रल रहेगा तो कैसे सॉल्व करते हैं वो, ठीक है, जो कि सिलेबस में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एनसीईआरटी कर लीजिए, पीवाईक्यू कर लीजिए, इससे आपको आइडिया मिलेगा, पीवाईक्यू करने से आइडिया मिलेगा कि क्वेश्चन कैसा रहता है, और वो सब करके जाएंगे तो हुबहू वही सब क्वेश्चन वहां कोई ना कोई लड़ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। फिर तीसरा में क्या कीजिए कि मॉडल पेपर जो होता है कंपार्ट का उसको सॉल्व कर लीजिएगा, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर, ठीक है। और एक दो टेस्ट जरूर दे दीजिए, टेस्ट
बैठ के देखिए, देखिए कि क्या आ रहा है, कहां हम भूल रहे हैं। ज्यादा नहीं, 2 से 3 टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। इतना आप कर लीजिएगा, 80 में आपको 80 आ जाएगा बाबू। लेकिन यहां दिल से करना है, अब मजाक नहीं करना है, नहीं तो मजाक बन के रह जाएंगे, ठीक है। तो धैर्य रखना है, घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। अगर इन सभी चीजों में कहीं आपको दिक्कत बुझाता है कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा YouTube चैनल है, ठीक है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। उसमें सारा वीडियो दिया हुआ है, मैं 1 मिनट में आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो आप बने रहिए। चैनल पे आ जाते हैं, चैनल पे आ गए, परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस के चैनल पे आ गए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चैनल पे आ जाइएगा तो ऐसा खुल के दिखेगा, ठीक है। क्या है? परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस, ठीक है। यहाँ IIT JEE मेन एडवांस 11th 12th NDA की तैयारी होती है, ठीक है। अब प्ले लिस्ट में आइए, प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, तो प्ले लिस्ट में आपका जो देखिए 3D ज्योमेट्री का है, क्लास 12th का, प्रोबेबिलिटी का है, इंटीग्रेशन का शॉर्टकट ट्रिक भी है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट ट्रिक है, मैट्राइसेस है, ठीक है, सेट्स है, मैट्राइसेस है। देखिए मैट्राइसेस का पूरा 18 लेक्चर है, जो जो टॉपिक बताए हैं इससे देख लेना, नहीं जहां समझ में आएगा। डेफिनिट इंटीग्रेशन, देखो इंटीग्रेशन में 2 तरह का होगा, एक इनडेफिनिट होगा, एक डेफिनिट होगा। प्रॉपर्टीज लगा के डेफिनिट वाला बहुत इजी रहता है, तो इनडेफिनिट और डेफिनिट दोनों पढ़ के जाना है इंटीग्रेशन में, ठीक है। तो ये सब सारा चीज है, आप यहां से देख लीजिएगा, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ठीक है। तो आज के लिए आई होप सब आपको समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट होगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप जो कमेंट्स कीजिएगा, पहला। और दूसरा ये जरूर लिखिएगा कि कितने बच्चे मेरे स्ट्रैटेजी से 80 में 80 लाने वाले हैं। मैं आपका हौसला का चेक करना चाहता हूं, ठीक है। तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा कि सर हाँ 80 में 80 में लाऊंगा, 80 में 80 लाऊंगा, 80 में 75 लाऊंगा, जरूर से लाऊंगा, इस तरह से, ठीक है। अगर कोई और दिक्कत है या कुछ और पूछना है तो जरूर हमको कमेंट्स कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।